नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट फरवरी 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास एक समान गति से होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास एक समान गति से होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास की किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार एक बच्चे की सोच वयस्कों से डांट डांट में भिन्न होती है बजाय डांट डांट के। मात्रा प्रकार, आकार मात्रा, आकार प्रकार, प्रकार मात्रा। पियाजे के अनुसार एक बच्चे की सोच वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है बजाय मात्रा के। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, दूसरों के साथ झगड़ना, जिज्ञासा, विचारों में सृजनात्मकता। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, समूह में रहने की अवस्था। समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा संप्रेषण कौशल, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है अच्छा संप्रेषण कौशल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का धनात्मक अंतरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संकलनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, केवल संरचनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए, दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए, दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समावेशन, समाजीकरण, विभेदीकरण, मुख्य धारा से जुड़ना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समाजीकरण। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर।
शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। संरचनावादी उपागम बताता है कि डाट डाट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दंड, यंत्रवत याद करना, अनुबंधन। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, संवाद एवं परिचर्चा, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर पहचान, जेंडर विभेदीकरण। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जेंडर रूढ़िवादिताएं। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? पाढ़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पाढ़। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, या जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, या जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, या जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। डाट डाट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेब्वाइगोस्की, स्किनर। लेब्वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।